किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। ममता, हाँ जी। तेरी नानी उस कमरे में लेटी हुई है, चाय बना के पिला देना, मैं मंदिर होके आती हूँ। ठीक है मम्मी। माताजी, माताजी, देखो माताजी क्या हो गई, देखो ये देखो। मम्मी क्या हुआ? अरे मम्मी, किसी को पुलिस को बुलाओ जल्दी। ममता, मम्मी को क्या, नानी को क्या हुआ? जल्दी से। घनी आबादी वाले इलाके में एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 108 साल की है, अपनी बेटी के साथ अपने ही मकान में रहती है। साथ ही कई किराएदार उसके मकान में किराए से रहते हैं। वक्त सुबह का था। अपराधी बड़ी ही दरिंदगी के साथ उस महिला के दोनों पैर काट कर चला जाता है और किसी को इस अपराध की भनक तक नहीं हुई। आखिर कौन है बुजुर्ग महिला और कौन है अपराधी, जानने के लिए देखते हैं आज मेरे साथ सत्य घटना पर आधारित दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को सुबह सुबह में सूचना मिली कि एक वृद्धा के पाँव काट के उसके कड़े लूट के ले गया। इस सूचना पर सबसे पहले हमारी PCR पहुंची, उसके तुरंत बाद में मैं पहुंचा। जैन सर, सर मुझे अभी अभी सूचना मिली है, मीना कॉलोनी में किसी वृद्ध महिला के पैर काट दिए गए हैं। अच्छा जी सर। देखते हैं क्या मामला है, जाता तैयार करो। ठीक है। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR, FIR। देखो साहब, ये देखो कैसे हुआ है?
फ़ोन किसने किया था? साहब मैंने किया था। आप कौन? सर मैं इनके मकान में किराए से रहता हूँ। मैं जब सुबह सब्जी मंडी जाता हूँ तो मैं टॉयलेट करने आया था साहब इधर, तो मैंने देखा तो ये अम्मा जी यहाँ पे पड़ी हुई थी। सर देखो, चेक करो। सर अभी ये जिंदा है। आप कौन? मैं नवासी ममता। और आप? मैं इनकी बेटी गोविंदा। अच्छा, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाओ। ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है। अच्छा, फ़ोन कर दिया। सर जय सर। जय सर। क्या मामला है? सर ये वृद्धा है जमुना देवी, 108 साल की इनकी लगभग इनकी उम्र है, और इनके साथ इस वारदात हुई है कि अपनी बेटी और नवासी के साथ ही रहती हैं सर। पता क्या किसी पे शक है? अभी तो नहीं सर, ये तो किसी को कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसा करो, पहले इनको हॉस्पिटल ले जाओ जी और सर। किसी जिम्मेदार इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में तैनात करो, बिल्कुल सर। ठीक है? जी सर। और पूरी छानबीन करो, बिल्कुल सर। कौन है इसके पीछे, और किसी पे शक हो आसपास के इलाके में छानबीन करके पता करो। अभी तो कोई सुराग नहीं है सर, पर ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जल्दी हम गिरफ्त कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। गुड जॉब। इनको हॉस्पिटल ले जाओ। लोगों को लगा कि ये कोई नशेड़ी ने किया है, और हर प्रकार के कयास लगाए जाने लगे, और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, आम जन का मजमा इकट्ठा हो गया। वो कुछ हर प्रकार की अनर्गल बातें करने लगे। हमें पूरा मतलब उस चीज़ पे हम फोकस थे कि इस तरीके की वारदात कोई जानकार आदमी ही कर सकता है, क्योंकि वृद्धा जो 100 साल से ऊपर थी, उसके 2 बेटियां थी, और एक बेटी गोविंदी उसके पास रहती थी, और दूसरी बेटी गंगा जो सूरजपोल गेट पे रहती है। लेकिन वृद्धा जो है वो अपनी बेटी गोविंदी के पास, और उसकी दोहती ममता भी वहीं रहती थी, और ऊपर 11 किराएदार रहते थे। जो किराएदार थे वो सारे लोकल सब्जी का काम करना और अन्य कई काम करने वाले थे, जिनसे सबको हमने तुरंत हैंड पकड़ के और उनके सबसे पूछताछ चालू करी। और हमें कुछ डाउट लगा तो हम चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। और वृद्धा की हालत भी बहुत ही दयनीय और बहुत ही स्थिति खराब थी। डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई इसकी बचना बहुत ही कम संभावना है, लेकिन हमारे वहाँ एक थानेदार को हमने वहाँ छोड़ा, उनका ट्रीटमेंट किया, इलाज चालू रखा। वृद्धा ने हमें काफ़ी ये रखा कि भाई वहाँ अगर ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो जाती तो वहाँ काफ़ी एजिटेशन हो सकता था। वो आ गया है। ठीक है, बुलाओ उसे। ठीक है सर। सलाम साहब, कैसे याद किया? कोई काम की खबर हो तो बता। अरे साहब, क्या काम की खबर बताऊं? सब कुछ खबर तो आपके पास ही होती है साहब। सारा रिकॉर्ड आपके पास है, कौन क्या कर रहा है सब कुछ आपको ही पता होता है ना साहब। ज़्यादा ज्ञान मत बांट, जितना पूछा जाए उतना बता। अरे साहब, आप तो ऐसे ही नाराज हो गए। मैं तो वैसे ही दिल लगी कर रहा था साहब आपसे। वो रफीक के लौंडे है ना साहब, वो आजकल चोरी चकारी कर रहे हैं साहब। और असलम और राजू
और 2-4 जने मिलकर नाले के पास ट्रेन चला रहे हैं साहब। अच्छा, तू जा, कोई खबर हो तो बताना। ठीक है साहब। सर वो रफीक और राजू आए हैं। बुलाओ उन्हें। जी सर। हाँ साहब, नमस्ते साहब। क्यों बे रफीक, आजकल बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रहे हो तुम? अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं साहब आप? मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए साहब, ऐसे गंदे काम नहीं करते हम लोग साहब। देख, सच्चाई क्या है ये तो सामने आ ही जाएगी। क्यों बे नशेड़ियों, आजकल धंधा भी शुरू कर दिया तुमने? सर हमारा काम कचरे के ढेर से चल जाता है, हमें सब ये सब काम करने की जरूरत है। अभी तो तुम जाओ, लेकिन याद रखना अगर इस केस के अंदर तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा मैं, देखना तुम। हाँ जी साहब। मैडम, तुम सीसीटीवी के पूरे चेक करवाओ और आसपास के एरिया को अच्छे से सर्च करो। सर, थैंक यू सर। क्या चल रहा है केस पे? सर, हम इस केस में हर एंगल पे काम कर रहे हैं और जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे हम सबसे पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, हम उन सबको देख रहे हैं सर, और बहुत जल्दी मुलजिम हमारी गिरफ्त में होगा। गुड जॉब, बहुत अच्छा। वैसे वृद्धा को अभी क्या सिचुएशन है उनकी? बुजुर्ग महिला जो है 108 वर्ष की थी और वो उसके पैर काटे जाने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया है, वो काफ़ी सीरियस है और वही एक चश्मदीद गवाह है सर उस केस की, जो हमें कुछ बताती लेकिन वो भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, आप इस केस को पूर्ण तरीके से कोशिश करो बिल्कुल सर, हैंडल करने की, और अगर मेरी कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी सर। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत जल्द सर। अगले दिन हमने सारे सीसीटीवी कैमरे देखे तो हमें एक डाउटफुल एक स्कूटी नज़र आती है और कुछ भी कैमरों में कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती है, और जो उसकी बेटी गोविंदी है वो भी प्रॉपर अपना रेस्पॉन्स और प्रॉपर जवाब नहीं दे पाती है, और उसकी दोहिती ममता भी नहीं बता पाती है। ये घटनाक्रम 20-25 मिनट के दौरान होता है। थोड़ी देर में स्कूटी के बारे में हम जब पता करते हैं पुलिस हमारे समाज में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए कहा जाता है कि अपराधी अगर पाताल में भी छुपा हो तो उसे निकाल ही लाती है। क्या वाकई इस कहानी में भी ऐसा ही होने वाला है? देखते हैं आगे। जी बोलिए। ये 47 गाड़ी नंबर आप ही का है? जी सर, मेरा ही था, पर उसको तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया बेचे हुए। किसको बेची आपने गाड़ी? जी सर, बलवंत सिंह को बेची। ये बलवंत सिंह कहाँ रहता है? सर यहीं रहता होगा, यहीं पे। ठीक है, चलिए बताइए। बलवंत सिंह, और बलवंत सिंह। 47 गाड़ी नंबर थी ना तुम्हारे पास है? हाँ देना पहले मतलब? अभी तो बेच दी उसको, तो प्रकाश को। कितना टाइम हुआ बेची? महीना भर करीबन पहले। किसको बेची थी? प्रकाश को बेची थी। प्रकाश को बेची है? हाँ, उधर रहता है, वो चाय का ठिया लगाता। चाय का ठिया लगा था? ठीक है। सर वो स्कूटी का पता क्या था? अच्छा। तो सर वो किसी रेनू नाम की है। जी सर, और रेनू के घर पे जाके पूछताछ करी तो सर वो उसने किसी बलवंत नाम के आदमी को बेच दी है। अच्छा। जी सर, और जब उनसे पूछताछ करी तो सर उसने किसी प्रकाश नाम के आदमी को बेच दी है। तो इस प्रकाश का कोई पता मालूम किया तुमने? जी सर। सर ये नंबर है सर उसका। सुनीता, इस नंबर पे फोन लगाओ।
प्रकाश कौन? थाने पर सीआई साहब बुला रहे हैं, अभी के अभी यहाँ। अच्छा मैडम, मैं तो कहीं बाहर हूँ अभी। ठीक है सर, वो प्रकाश ने कहा है कि 2 दिन के लिए वो बाहर गया है, तो 2 दिन बाद आने के लिए कहा है। मुझे कहीं लग रहा है कि गड़बड़ है, शायद यही अपराधी है, इसी ने कोई अपराध किया है। जी सर, वो सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए थे ना, तो हो ना हो ये प्रकाश ही है। हो सकता है ये छुपने का प्रयास कर रहा हो, मुझे लग रहा है कहीं फरार न हो जाए। और मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, शायद हो ना हो प्रकाश ही इसमें अपराधी है। चलो जाकर तैयार हो, दबिश देते हैं। ठीक है सर। बेटा सारे को बैठ। ये बता, 9 तारीख को सुबह 6 बजे तू मीना कॉलोनी का आसपास क्या कर रहा था? साहब मेरी चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं चाय बनाने जाता हूँ। तू क्या पुलिस को बेवकूफ समझता है? जो तू कहेगा अब मान लेंगे, वो तो तेरी दुकान का रूट है ही नहीं। आप कह रहे हैं वो सही सही बताते? बताता हूँ साहब, मैं माता जी के 5 साल से किराए से रह रहा था साहब, और साहब इस बीच में मेरा बहुत कर्जा हो गया था साहब। मैं उसको कैसे तैसे जल्द से जल्द चुकाना चाहता था, उस कर्जे से चुकता करना चाहता था साहब, और मेरा कहीं से भी वो कर्जा चुकता दिखाई नहीं दे रहा था साहब। और इसी बीच मैं माता जी को अच्छी तरीके से जानता भी था साहब, वो बहुत ज़्यादा गहने पहनती थी और मेरी नीयत उन पे ही माता जी नमस्कार। और ठीक हो? अच्छा ठीक है माता जी। माता जी नमस्कार, कैसे हो? माता जी आपको कोई बुला रहा है बाहर, कोई परिचित आया है आपका मिलने, बाहर बुला रहा है। कोई नहीं है माता जी। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? इनका क्या करोगी क्या आप? करोगी? मैं क्या नहीं कर, मैं माता जी ये तो मुझे दे दो, नहीं, आप तुम्हें अच्छा कैसे दे दो? पहनोगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा नहीं कि मैं पहनती हूँ ना। माता जी नहीं, ये तो मुझे नहीं, दे नहीं, दो ये तुम्हारा आप, नहीं है। ये बुढ़ापे में अरे मरने कोई वाली नहीं हो है, आप। कोई भी नहीं है। बताइए। खराब हुई साहब, जिनके पास रिया, मेरी नीयत उनके उस पे ही खराब हुई साहब। और मैंने उनकी बेटी का मंदिर जाने का इंतजार किया और मैंने एक हथियार भी खरीदा साहब इस बीच में। जैसे उनकी बेटी मंदिर गई और मैं माता जी को पहला फुसला के घर से बाहर ले आया साहब, घर से बाहर ले आया और मैंने उनके गहनों को उतारना चाहा, छीना झपटी करना चाहा, लेकिन उनके गहने पैरों में अच्छे पहन रखे थे साहब, वो उतर नहीं पाए मुझसे। तो मैंने उन गहनों के खातिर पूरी माता जी के पैर ही काट डाले साहब। और जहाँ तक भी मैं जब उनकी चूड़ियों को उतारने लगा
तो साहब चूड़ियां नहीं उतरी तो मैं उनके हाथ भी काटने वाला था। लेकिन साहब मुझे इस बीच में ऐसी महसूस हुआ कि शायद यहाँ आसपास कोई है, किसी की आहट मुझे महसूस हुई, तो साहब मैं वहां से भाग गया साहब मैं वहां से। ये बता देना हूँ कारोबार किया गया साहब, मैं माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रहा था साहब। इस बीच में मेरे घर पे जेवर छुपा रखे साहब। अच्छा, घर में छुपा रखा है? चल क्या बरामद करवा। चल। सलाखें पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। सर वो बुजुर्ग लेडीज थी, उनकी बेटी और नवासी दोनों आई, तो वो आपसे मिलना चाह रही है। बुलाओ उन्हें। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरी नानी के हत्यारों का और उनकी ज्वेलरी का। देखो, आपकी नानी के जो हत्यारे हैं वो हमारी पुलिस गिरफ्त में है और हम उन्हें कुछ समय बाद कोर्ट में पेश करेंगे। कुछ समय लगेगा, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और आपकी नानी की जो ज्वेलरी है वो भी हमने हत्यारे से बरामद कर ली है। वो भी कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद आपको अदालत से मिल जाएगी। जी सर। ओ हाँ ज्वेलरी बहुत टाइम हो चुका है सर। क्या ये ज्वेलरी आपकी नानी की? हाँ जी, यही ज्वेलरी मेरी नानी जी की। ठीक है, कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद आपको ये कोर्ट से मिल जाएगी। सुनीता, स्कोर सर। काफ़ी टीम ने अच्छा काम किया और उसके बाद में जिस दिन हमने उसको मुलजिम को पकड़ा उसी दिन माताजी का देहांत हो गया। माताजी के 100 वर्ष पूरे हो गए। माताजी जमुना देवी काफ़ी, मेरे को लगता है, बहुत ही शक्तिशाली और अपने ज़माने की, क्योंकि 108 साल इस ज़माने में जीना। और माताजी ने जाते जाते जैसे वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत श्रीमान ACP साहब सुनील शर्मा जी ने तुरंत उनको 4 लाख मिले और अब 8 लाख रुपए उनको उनके घर में उनके अकाउंट में गए। तो ये एक टीम सौजन्य से, टीम के काम से ये सब चीज़ें संभव हुई। जल्दी वारदात खुली, घर वालों को राहत मिली, आम लोगों को भी हमारे से जो शिकायतें थी वो दूर हुई। धन्यवाद। तो आखिर हमारी राजस्थान पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मुकेश कुमार खाड़िया ने अपराधी को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैं आपका दोस्त जाहिद खान आपसे इजाज़त लेता हूं और मिलता हूं अगले शनिवार एक नई FIR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।